तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल के एक नए वीडियो में। तो आप सभी को पता ही है कि मैं मेरे चैनल में आर्मी और सोल्जर की लाइफस्टाइल के बारे में, आर्मी क्वार्टर की लाइफस्टाइल क्या होती है, इस बारे में डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो भी आर्मी क्वार्टर के लाइफस्टाइल के बारे में ही है। तो जब भी कोई अपना स्टेट, अपना घर, अपनी फैमिली छोड़ के एक नए स्टेट में नए लोगों के बीच आकर रहता है तो उसे बहुत अकेला सा महसूस होने लगता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है, या हम यहाँ पर किससे बात करेंगे। ये सारे सवाल लेके हम आर्मी क्वार्टर्स में शिफ्ट होते हैं। अपनी फैमिली को छोड़ के उनसे दूर रहना पड़ता है, क्योंकि आर्मी सोल्जर की लाइफ ऐसी ही होती है। कभी भी एक जगह पर वो नहीं रहते, तो उनको क्वार्टर्स चेंज करते रहना पड़ता है, नए नए लोगों के बीच उनको रहना पड़ता है। तो ये सारी जो बातें होती है उनकी लाइफ में कॉमन ही होती है, समझ लो। तो मैं भी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आर्मी क्वार्टर्स में शिफ्ट हुई हूँ। पहली बार मैं अपनी फैमिली को छोड़ के इतनी दूर अलग स्टेट में अलग लोगों के बीच आई हूँ। आर्मी क्वार्टर्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अलग अलग स्टेट के होते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होता है, उनका जो बिहेवियर, जो स्वभाव जिसे हम कहते हैं, वो भी सब कुछ अलग होता है। किसी को बातें करना पसंद होता है, किसी को बातें करना पसंद नहीं होता है। कोई जल्दी घुल मिल जाता है, कोई मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा जो स्वभाव है, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। मुझे चुपचाप रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो भी बात करे वो भी मेरे जैसा ही फ्रेंडली स्वभाव का हो। तो मैं जब यहाँ पर आई थी, मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे कि यहाँ पर लोग कैसे होंगे, कोई मुझसे अच्छे से बात करेगा नहीं करेगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, क्या मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगी, मेरा यहाँ पे मन लगेगा नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे सारे लोगों से घुल मिलने का मौका मिला, सबकी जो नेचर है वो जानने का मौका मिला। तो आर्मी क्वार्टर्स में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, वहाँ के जो सारे जो फैमिली मेम्बर्स है वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। तो ये जो वीडियो है मैं खास मेरी बबीता दीदी के लिए बना रही हूँ। नहीं रहती थी इसका मतलब ये है कि वो कल ही यहाँ से पोस्टिंग चली गई है, मतलब वो अभी अपने घर चली गई है। तो आर्मी क्वार्टर्स में जब मैं आई थी, अभी मुझे यहाँ पर 4 मंथ पूरे हो चुके हैं। क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी से घुल मिल चुकी थी तो वो बबीता दीदी थी। वो मुझसे एज में बड़ी है, फिर भी मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि वो मुझसे ज़्यादा बड़ी है तो मैं उनसे कैसे बात करूँ, या फिर कोई बात उनसे शेयर करनी हो या पूछनी हो तो मैं कैसे पूछूँ। मैं इनके साथ इतना फ्रेंडली रहती थी और वो भी मेरे साथ इतना फ्रेंडली रहती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी फ्रेंड ही है। मैं कौन सी भी बात होती थी या मुझे कुछ पूछना होता था, मैं ऐसे ही पूछ देती थी। मैं उनसे सारी मन की बातें शेयर करती थी और वो भी मुझसे सारी मन की बातें शेयर करती थी। मैं इस क्वार्टर में जब से आई हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड किया है। वो बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस भी सबसे ज़्यादा है, उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था, उनको गार्डनिंग करने का भी शौक़ बहुत ज़्यादा था। उनको देख देख के मैंने भी गार्डनिंग करनी सीख ली। मेरे क्वार्टर के सामने एक भी पौधा नहीं था, उन्होंने ही मुझे सारे पौधे दिए और कैसे लगाते हैं वो भी सिखाया। एक पड़ोसी कम, मेरी फ्रेंड ज़्यादा, मेरी बड़ी सिस्टर या फिर मेरी गुरु ही मान लो, वो मुझे किसी भी बात में सपोर्ट करती थी। मुझे बहुत नई चीज़ें उनसे सीखने मिली थी, क्योंकि वो उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। कभी मेरा पेट दर्द करता था या फिर मेरा सर दर्द करता था, वो मुझे ऐसे घरेलू नुस्खे देती थी कि मेरा चुटकियों में पेट दर्द हो या सिर दर्द हो ऐसे गायब सा हो जाता था। उनके घर के सामने जो गार्डन है उसे वो बहुत साफ़ सुथरा रखती थी। गार्डन ही नहीं, वो घर भी इतना साफ़ सुथरा रखती थी। आर्मी में अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है और इस आर्मी क्वार्टर्स में किसी को 18 महीने के लिए क्वार्टर्स मिलता है रहने के लिए, तो किसी को 2.5-3 साल के लिए क्वार्टर्स मिल जाते हैं। तो हमें जो क्वार्टर मिला है 2.5-3 साल के लिए,
हमें कॉटन मिला है। पर बबीता दीदी जो रहती थी उन्हें 18 महीने ही वो कॉटन मिला था, तो उनका 18 महीने कंप्लीट हो चुका था, तो इसीलिए उनका जाने का समय आ चुका था। पर वो बोलती थी कि 1 डेढ़ महीने और मैं यहाँ पे रुकूंगी, तो मुझे लगता था कि चलो ये 1 डेढ़ महीना मैं उनके साथ और टाइम स्पेंड करूँगी। तो उनकी सासू माँ भी आई थी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर घूमने के लिए, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इस संडे में मेरे हस्बैंड है, उनके ऑफिस के पास एक बड़ा सा गार्डन है और मुझे कैंटीन भी जाना था कुछ सामान लेने के लिए, तो इसलिए मैं दोपहर को ही मेरी बेटी को लेकर उनके पास निकल गई। कैंटीन से सामान लिया और उनका जो ऑफिस है उसके ऑफिस है, वहाँ के जो सर वगैरह थे वो डे था इसलिए बाहर घूमने चले गए थे, तो ये अकेले ही थे। हम वहाँ पर जाके थोड़ी देर बैठ गए, साइड में ही गार्डन था, तो मेरी बेटी भी वहाँ पर खेलने लगी। शाम का समय था और दीदी ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि सुनीता कहाँ हो, आ जाओ घर। तो मैंने बोला दीदी कि मैं ऐसे ऐसे बाहर यहाँ गार्डन के उधर आई हूँ उनके ऑफिस की तरफ, तो अभी तो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो बोल रही कि आप मेरे जाने के बाद आओगे आप? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तो बोल रही थी कि मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने बोला आप छुट्टी पे जा रही हो क्या? तो बोल रही थी कि नहीं, अभी मैं पूरा सामान लेके जा रही हूँ, अब मैं वापस नहीं आने वाली। तो मुझे ऐसा लगा कि वो सच में मेरे साथ मजाक वगैरह कर रही है। तो मैंने बोला दीदी प्लीज़ मजाक मत किया करो ऐसे। तो बोल रही थी सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी 6:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, पैकिंग वगैरह हो चुकी है। तो मैंने बोला ऐसे अचानक से कैसे आपने प्लान बना लिया और मुझे बोला भी नहीं? मैं तो सुबह ही आपसे मिली थी, तो तब भी आपने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया ने बोला है कि नहीं हम सभी जाने वाले हैं और पैकिंग कर लो। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या रिएक्ट करूँ इस पे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ से निकल जाऊँ, दीदी से मुलाकात भी हो जाएगी, नहीं तो बाद में हम कैसे मिलेंगे वगैरह, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दीदी का कॉल आने से पहले साक्षी दीदी ने मुझसे कॉल किया था और वो बोल रही थी कहाँ हो दीदी, आ जाओ बाहर। तो मैंने बोला मैं यहाँ यहाँ आई हूँ और मुझे आने में टाइम लगेगा। तो वो बोल रही थी इधर बारिश नहीं है? तो मैंने बोला नहीं। तो वो बोल रही थी क्वार्टर की तरफ बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, अभी मत आना, वहीं पर रुक जाना। तो बबीता दीदी का कॉल आने के बाद 15-20 मिनट के बाद उधर भी बारिश बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई। तो मैंने सोचा अभी मेरी दीदी से मुलाकात होगी नहीं होगी। मैंने यहीं से कहा कि दीदी जा रही है, ऐसे ऐसे मुझे बोल रही थी। तो मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी दिनों तक मैं इनके साथ रही थी और इसके बाद हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई भरोसा तो नहीं होता है इसका। क्योंकि आर्मी क्वार्टर्स एक ऐसी जगह होती है यहाँ पर जो भी हमें मिलते हैं, जिनके भी साथ हम घुल मिल जाते हैं, और जो हमारा आर्मी क्वार्टर्स का घर होता है, जो हम अपना घर समझ के उसमें रहते हैं, उसे सजाते हैं, वो घर हो या चाहे यहाँ के इंसान हो, हमें सब कुछ यहीं पे छोड़कर सिर्फ यादें अपने साथ ले जानी होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे यही सोच रही थी मैं कि दीदी से मिलूँगी मिल पाऊँगी नहीं मिल पाऊँगी। तो इनको भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उनको भी पता था कि ज़्यादातर टाइम मैं उन्हीं के घर पे बिताती थी, वहीं पे गप्पे मारते थे, भैया से बातें करते थे, दीदी से बातें करते थे। मुझे उन दोनों की टांग खिंचाई करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे बड़े मज़े आते थे उनके साथ बातें करना। और फिर उनको समझ में आ गया कि अगर ये उनसे नहीं मिलेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नाराज़ वगैरह हो जाएगी, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बाद उनके सर वगैरह वापस आ गए, तो उन्होंने वो भीगते हुए बाहर चले गए और एक ऑटो लेकर आ गए और फिर हम ऑटो में बैठकर घर चले आए। और वो भी मेरे साथ ही आए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, उनके कपड़े वगैरह पूरे गीले हो चुके थे। तो घर आए, मैंने उनको कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए दे दिए, उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और फिर वो उस ऑटो में बैठ कर ऑफिस की तरफ वापस निकल पड़े। जाते हुए उन्होंने बोला कि तुम जाओ दीदी के पास, उनसे अच्छे से मिलो, उनसे बातें करो, मैं रात को थोड़ी देर बाद लौटूँगा। तो वो चले गए ऑटो में बैठ के और फिर मैं भी क्वार्टर को कुंडी लगा के दीदी के पास चली गई।
जाने के बाद सबसे पहले मैंने उनको गले लगाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। दीदी ने पूरी पैकिंग वैकिंग करके रखी हुई थी और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि दीदी ने जो बोला होगा वो नहीं बोला होगा, ऐसे निकल जाए, पर वो सब सच ही था और दीदी का पूरा पैकिंग वगैरह हो चुका था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं उनसे क्या बोलूँ क्या नहीं। जाने के बाद मैंने पहले उनसे झगड़ा किया, मैंने बोला आपने मुझे बोला क्यों नहीं। और दीदी वो बहुत इमोशनल हो गई थी तो इसलिए वो नहीं बता रही थी। मैं तो रोने लग गई थी, इसलिए दीदी मुझे बोल रही तुम रोने लग जाओगी पहले से, इसलिए मैंने तुमको नहीं बोला। देखो आ गई हो तो फिर भी रो रहे हो तुम। वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ उनको। जो साइड की लेडीज़ वगैरह थी वो भी आई थी दीदी को बाय करने के लिए। पिन किए थे वो मुझे पूरे याद आने लगे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि जिनके साथ इतना अटैच हुई थी वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। सॉरी। वो ऐसा होता है ना कि अगर हम अकेले होते हैं और हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिससे हम अपनी सारी मन की बातें कह सकते हैं, जिससे हम अटैच हो जाते हैं। बबीता दीदी की जो फैमिली थी वो पूरी बहुत ही अच्छी थी, फ्रीली थी, मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली से मैं दूर तो आ चुकी हूँ, तो ये मेरी फैमिली बन चुकी थी। तो बुरा लग रहा था कि अभी वो चली जाएंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। वैसे वैसे यहाँ पर जो सारी लेडीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि सीमा दीदी है, पुष्पा दीदी है, साक्षी दीदी है। फिर जो बबीता दीदी से मैंने बातें की, उनसे उनको गले लगाया, उनको बोला कि और कुछ दिन रुक जाते तो अच्छा होता और कुछ यादें आपके साथ जोड़ पाती। तो उन्होंने बोला एक ना एक दिन तो सभी को यहाँ से जाना पड़ता है, पर हम कांटेक्ट में रहेंगे। तो मैंने बोला कांटेक्ट में तो रहोगी पर आप ऐसे सामने तो नहीं होगी। तो बोल रही है कि नहीं मैं तुम्हें वीडियो कॉल किया करूँगी। और वीडियो कॉल करना और सामने सामने फेस टू फेस बातें करना वो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। तो मैंने उनसे बोला कि अब मुझे चाय कॉफ़ी कौन पिलाएगा, क्योंकि रोज़ शाम के टाइम वो कॉफ़ी बनाती थी और मुझे कॉल कर देती थी कि सुनीता आ जाओ, मैंने कॉफ़ी बनाई है। तो मैं जाती थी वहाँ पे, हम अच्छे से गार्डन को देखते हुए गप्पे मारते हुए कॉफ़ी का आनंद उठाते थे। कुछ भी वो नया बनाती थी मुझे ला कर देती थी, मैं कुछ भी ट्राई करती थी मैं दीदी को ला कर देती थी। ये जो सारी बातें हैं, जो सारी यादें हैं, ये सारी मुझे ना मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो याद आएंगी। एक दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं रो रही थी और मुझे देख के वो भी रोने लग गई थी। तो फिर मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी खुद को, आके मतलब जो आंसू आ रहे थे उसको पोंछ रही थी, बार बार छुपा रही थी उनसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उन्हें यहाँ से हंसी खुशी विदा करना है, ऐसे रोते हुए उनको नहीं भेजना था। फिर मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग हुई, उनके साथ मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनसे क्या बोलूँ या फिर उनसे क्या पूछूँ, तो फिर भी मैंने ऐसे उनके साथ लास्ट वाला वीडियो बना लिया। दीदी जा रही है अभी हम सबको छोड़ के, देखो लास्ट वीडियो दीदी के साथ। भूल जाओगी दीदी हमको? नहीं। हाँ झूठ बोल रहे हो। नहीं यार नहीं भूलेंगे। इतनी देर से क्यों बताया, पहले ये बोलो क्यों बोला इतनी देर से? कम से कम हमको तो बोल लेती कि जा रहे हो। रहेगा इतना ऐसे ही। और कुछ बात कर लो। रो लो। मत रो दीदी आज। अब मुझे चाय कौन पिलाएगा? उधर से दीदी पैकिंग करके भेज देंगे चाय और टिफिन। आंटी जी ख्याल रखना अपना। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।